नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज शिक्षा जगत में एक अलग पहचान बनाने वाले सेंट जोसेफ विद्यालय समूह के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने आज ज्ञानशिला विश्वविद्यालय का भूमि पूजन बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के संपन्न हुआ। वहीं इस शुभ अवसर पर सेंट जोसेफ विद्यालय समूह के प्रबंध निदेशक एवं ज्ञानशिला के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने गणमान्य अतिथियों के साथ मिलकर राजा गहागांव के किसानों को अंग वस्त्र और भव्य राम मंदिर का चित्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी भूमि को विश्वविद्यालय बनाने के लिए देने के भाव को नमन किया और आश्वस्त करते हुए कहा कि जब यह आवासीय विद्यालय एवं विश्वविद्यालय बनकर तैयार होगा तो निसंदेह बख्शी का तालाब क्षेत्र की तरक्की और प्रगति होगी और हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। अनिल अग्रवाल ने बताया कि 56 एकड़ के कैंपस में खेल, संगीत, चिकित्सा, कला और साहित्य विषयों के लिए शिक्षा की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त को एजुकेशन आवासीय विद्यालय आने वाले 2 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनकर तैयार होगा। भूमि पूजन के शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यालय परिवार के लोग, नजदीक के गांव के लोग, ओलंपियन ललित कुमार उपाध्याय, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी टीम इंडिया बख्शी का तालाब के विधायक योगेश शुक्ला, एमएलसी अवनीश कुमार सिंह, एमएलसी पवन सिंह, उप जिलाधिकारी बख्शी का तालाब सतीश चंद्र त्रिपाठी, लखनऊ नगर निगम के पार्षदगण एवं कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों एवं विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाओं और कर्मचारियों द्वारा वृहद पौधारोपण किया, जिसमें नीम, पाकड़, अशोक आदि के लगभग 500 पौधे रोपित किए गए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। यह सुख पर अनोखा सुने वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावही हरि पद जय राम जय जय कम है। और खालिद भाई, आपसे अनुरोध है कि जो हमारे किसान भाइयों का हमें सम्मान करना है उनको बुलवा लीजिए। तो हम माननीय विधायक जी के हाथों से जी के साथ में पौधारोपण करेंगे। तो विधायक जी के कर कमलों द्वारा अनुज जी, स्वागत है आपका। पास हो रही नहीं आप थोड़ा साथ जितने लोग यहाँ पर उपस्थित थे सभी का आशीर्वाद, सभी का सहयोग चाहिए। विशेषकर माननीय विधायक जी, आपका चूंकि ये क्षेत्र है तो हमें आपकी तो पल पल आवश्यकता पड़ेगी। मैं पुनः अपने उन सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी भूमि उपलब्ध कराई है इस पुण्य और पुनीत कार्य के लिए। और आप विश्वास रखिए, यहाँ पर एक भी टुकड़ा किसी को बेचा नहीं जाएगा। आपसे लेके हम अधिक मूल्य में किसी तरह की इस तरह की सोच नहीं हो सकती। और आज विधायक जी, मैं भूमि पूजन के अवसर पर ही कम से कम 5% सीटें गांव के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी, ये मैं वादा करता हूं। और 2 साल के अंदर विद्यालय और तीसरे साल विश्वविद्यालय का भवन बना के तैयार कर दूंगा। और ईश्वर ने चाहा तो 2027 में 27 अप्रैल 2027 की तारीख हमने निर्धारित करी है, ताकि ईश्वर की कृपा रहे। इसका विधिवत उद्घाटन
विधिवत उद्घाटन देश के बड़े से बड़े, हमारी कोशिश तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है और आपके सहयोग के बिना वो संभव नहीं होगा कि उनके कर कमलों द्वारा, क्योंकि ये विद्यालय और विश्वविद्यालय दो चीज़ों में अलग होगा। यहाँ पर नॉर्मल एजुकेशन की सिस्टम की चीज़ें नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये केवल मेनली खेल के लिए होगा और खेल के साथ चिकित्सा के लिए होगा। नीरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और कला, साहित्य और संगीत का विद्यालय होगा। नॉर्मल चीज़ें नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर होगा, जो थोड़े हट की चीज़ें होती हैं, पैरामेडिकल साइंसेस के लिए होगा। ऐसी सोच के साथ इसको स्थापित करने का निर्णय किया है। हमारे बीच में आदरणीय पवन भाई साहब उपस्थित हैं। स्वयं में वो एक पूरा का पूरा संस्थान स्वयं में है, एमएलसी है, बहुत नेक दिल इंसान है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि दो शब्द लली मैं बात करता हूँ ठीक। मैं पूछ ले रही हूँ, आप बोल देंगे उस सरल से। आप इसका भरण पोषण करें, बच्चों का सब कुछ देखभाल करें कि भगवान गाँव से आप सुरक्षित रहेंगे। कमेटी से आपका पोषण होगा। ओम अग्नि देवता, वासु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसु देवता, रुद्रा देवता, आदित्य देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पति देवते। उनके ऊपर हमारी जो है वाली है, पावर काम हो, आपने देखा होगा कि हमारे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल हैं, टेक्निकल स्कूल भी हैं और हायर एजुकेशन के भी हैं। लेकिन अनिल जी ने लखनऊ में एक लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। मैं किसी कार्यक्रम में गया था तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि अब जो अगला आपका विद्यालय होना चाहिए वो बख्शी तालाब क्षेत्र में होना चाहिए। मैं अनिल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी बात को रखा और ये जो ज्ञानशिला विद्यालय है आज की शिला पूजन रोजगार के साधन भी पैदा करेगा, ऐसा मेरा विश्वास। इसी अवसर पे आज इस जो ज्ञानशिला विश्वविद्यालय है उसका भी न्यू पूजन हुआ है। तो निश्चित तौर पे अनिल जी ने बहुत सोच समझ के इन्होंने आज का कार्यक्रम रखा है कि ये विश्वविद्यालय भी अति ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पोस्ट के लिए, एकेडमिक के लिए, जॉब के लिए जो भी काम करता है वो पूजनीय है, वो वंदनीय। तो मैं ऐसे सभी लोगों को करता हूँ, खासकर अनिल जी को संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने बड़े मन से, बड़े भाव से जो आधार से रखे है, ये एक विश्व में अपना नाम दर्ज कराएगी और पूरी उम्मीद करता हूँ, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो भी मुझको लगता है कि शिक्षा के लिए काम करता है तो इससे बड़ा कुछ काम हमें मानता नहीं दुनिया में। तो बहुत साधुओं को धन्यवाद देता हूँ और बहुत ही फले फूले और खूब बड़े हो, खूब अच्छे बने और देश में एक अच्छे कैडर के लोगों को निकाले, चाहे स्पोर्ट्स को लेकर के हो, चाहे एकेडमी लेकर के हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे एनी हो, किसी भी स्ट्रीम को हो, तो सब स्ट्रीम के अच्छे बच्चे निकले। देखिए, ज्ञानशिला का भूमि पूजन रामनवमी के शुभ अवसर पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, पूरे विद्यालय के लिए बहुत बड़ी बात है। और आप ये मान के चलिए कि ये भवन 3 वर्ष के अंदर बना के मैं तैयार कर ले जाऊंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत हमारा एक MOU उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साइन हुआ था। और अगर मैं बात करूँ लखनऊ शहर की, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद धरातल पर ये पहला प्रोजेक्ट उतर रहा है जो कि बहुत जल्दी ही एक शानदार भवन का आकार लेगा और विद्यालय में संगीत की, खेल की, चिकित्सा की शिक्षा और कला और साहित्य की शिक्षा और साथ में इसके एक रेजिडेंशियल स्कूल जो उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करेगा, वो बहुत जल्दी बन के तैयार होगा। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इस भवन का आकार जो निकल के आएगा वो स्वास्थ्य के आकार का होगा। यहाँ पर वैदिक काल, रीतिकाल से जो शिक्षा चली आ रही थी उस पद्धति पे, उसी परिवेश में
और लेकिन जितनी एडवांस एजुकेशन हो सकती है, जितने बेहतर से बेहतर कोर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर भी बनाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होंगी। और मेरा ऐसा विश्वास है कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश और देश ही नहीं विदेशों के छात्र यहाँ पर पढ़ने आएंगे और ज्ञानशिला का नाम चारों ओर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। सर, आप अपने संबोधन में आपने ये भी कहा था कि जो किसानों ने आपको भूमि दी है उनके बच्चों को आप ये हाई एजुकेशन में निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे। जी, ये मैं वादा आपके समक्ष सुना कर रहा हूँ। जिन किसानों ने अपनी ज़मीन हमें दी है उनके बच्चे हमारे इस विद्यालय और विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। थैंक यू। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।